Good morning student, welcome back to another video of geography chapter 5. In previous video we will discuss about the distribution of water bodies. Okay, most of the student does not submit their fairs. Okay, and most of the student does not complete your homework which is given to regarding distribution of water bodies. Okay, now we will discuss about ocean circulation. What is ocean circulation? There is something magical about walking bare feet on the seashore. Seashores बोलते हैं समुद्री किनारे को. Okay, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and the music of waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm water of pond and lakes, ocean water keep moving continuously. Remember that ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occur in ocean can be broadly categorized as a wave, tide and current. जितने भी जो मूवमेंट ऑफ ओशियन है उसको हम 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं. एक होता है वेव्स, दूसरा टाइड्स एंड करंट. तो अब हम देखेंगे वन बाय वन व्हाट इज़ वेव, व्हाट इज़ टाइड एंड व्हाट इज़ करंट. ओके, सो वेव, व्हेन यू प्लेइंग थ्रू अ बॉल on the beach and the ball moves into the water, what happens? It is fun to watch how the ball get washed back to the shore of waves. When the water on the surface of ocean fall alternately, they are called waves. कि मतलब waves आप देख रहे हैं जो तरंगे होती हैं, आप जनरली आप पॉन्ड्स वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है ना चीज़ें तैरती हैं. जैसे अगर बॉल वगैरह आप क्रिकेट खेलते हैं चला जाता है तो वो देखेंगे धीरे 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 वो जिस तरफ वेव का फ्लो होगा वो उस तरफ चला जाएगा. वो जनरली हम लोग जो है ना बीच की तरफ जाता है, लेकिन समुंदर चूँकि इतना बड़ा होता है तो उसका जो फ्लो होता है ना वो साइड की तरफ होता है. लेकिन जो हमारा पॉन्ड है, लेक है, जो घिरा हुआ होता है, एक फिक्स जगह में होता है, तो उसका जो वेव्स है ना जनरली आपको सेंटर की तरफ रहता है. ओके, समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन द what kind of water is flows, westerly flows, easterly flows, depend upon the flow of air. Okay, during a storm the wind blows at a very high speed from huge wave. कि जब स्टॉर्म का टाइम होता है उस समय हवा बहुत तेज़ बहती है, बहुत रफ्तार से, जिसमें वेव भी बहुत ज़्यादा होता है. These may cause tremendous destructions, an earthquake, volcanic eruptions और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, यानी कि पानी के अंदर से जो भूस्खलन हो जाता है, यानी कि मिट्टी कटता रहता है नीचे से. ओके, जिसको कहते हैं लैंडस्लाइड्स. कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर. एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी, जिसकी वजह से जो ना सुनामी आ जाती है. दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म. द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई. अभी तक जो लार्जेस्ट सुनामी मेज़र की गई है वो 150 मीटर हाई सी लेवल से. The tsunami of 2004 caused widespread damage of coastal area of India. भारत में जो सबसे बड़ी सुनामी आई थी वो 2004 में, जो कोस्टल एरियाज़ को बहुत नुकसान पहुंचाया था. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. कि इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार में वो पूरी तरह से डूब गया था इस सुनामी में. ओके, अब 2004 के सुनामी के बारे में आपको जानना है तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं. सुनामी, द अर्थ पेंडेमोनियम. ओके, इसमें उन्होंने डिटेल्ड मेंशंस की हैं अबाउट द सुनामी ऑफ 2004. ओके, सो यू विल स्टडी दैट एंड राइट इन योर कॉपी एंड सेंड देम इन द ग्रुप एज अ पैराग्राफ. ओके, सुनामी, द अर्थ पेंडेमोनियम. Now the next is what is tide. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. मतलब कि जनरली दिन में 2 बार ऐसा होता है कि अचानक से पानी बढ़ता है और घट जाता है. ठीक है, ये जो 2 सिचुएशंस होती हैं, राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज़ कॉल्ड टाइड. अगर आप में से अगर कुछ लोग बॉम्बे गए होंगे तो वहाँ पे आपने सुना होगा जनरली एक जगह है वहाँ पे हाजी अली. ठीक है, वो बीच समंदर में. तो वहाँ पे देखेंगे आप लोग, उनको आपको बताएंगे जनरली कि यहाँ पे हर रोज़ ना रात में 10 PM के बाद जो है ना पानी बढ़ने लगता है और मॉर्निंग तक एकदम पूरा फुल हो जाता है और फिर दिन में घटने लगता है और शाम होते होते पूरा घट जाता है. तो ये डेली बेसिस पे होता है वहाँ पे. इसको हम कहते हैं टाइड्स जनरली. द rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. It is a high tide when water cover much of the shore by rising the highest level. It is low tide when the water falls to its lowest level and reduced from the shore.
इसको कहते हैं हम लो लेवल्स टाइड. ओके. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस काउज द टाइड. वजह क्या है टाइड होने की कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन के ज़रिए जो एक्सर्ट किया जाता है मून की तरफ और मून से अर्थ सरफेस के, ये कारण होती हैं टाइड्स के जनरल. ओके. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon's gravitational force and caused high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line. जब पूर्णिमा कहते हैं ना, जब पूरा चांद होता है, ड्यूरिंग द फुल मून, न्यू मून, द सन, द मून एंड अर्थ आर इन सेम लाइन एंड द टाइड आर हाईएस्ट. उस समय जो है ना टाइड जो है वो बहुत हाई होता है. ठीक है. दिस टाइड आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड. जो हाई टाइड होता है उसको हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं. बट व्हेन द मून एंड इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इट्स डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग द लो टाइड. जस्ट इसके रिवर्स जो है ना वो लो टाइड होता है. दिस टाइड आर कॉल्ड नीप टाइड. हाई टाइड को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड्स, और लो टाइड्स को नीप टाइड्स. हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन. दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर. ये हाई राइज जो है ना नेविगेशंस में भी मदद करता है. ठीक है. और द रेज ऑफ वाटर लेवल क्लोज टू द शोर. दिस हेल्प द शिप टू अराइव द हार्बर मोर इजली. इससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टाइड बढ़ जाता है ना तो जो शिप्स को जो है ना किनारे आने में बहुत सहूलत होती है और बहुत इजीली वो पहुंच जाते हैं. ठीक है. फ्लो के कारण मोर इजली. हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग. हाई टाइड की वजह से फ़िशिंग भी आसान हो जाती है. जो समुद्र में नाव पे बड़े बड़े शिप्स पे जो फ़िशिंग करते हैं प्रोफेशनली, वो भी काम आसान हो जाता है. मेनी मोर फिश कम क्लोज़र टू द शोर. जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत सारी मछलियाँ जो है ना किनारे आ जाती है, तो इससे फ़िशिंग में भी बहुत हेल्प होती है. दिस एनेबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटी कैच. बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हैं. द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इन बीइंग यूज जनरली इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस. और ये जो ये जो मतलब राइज एंड फॉल है वाटर्स का, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं कुछ जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज एंड फॉल सडनली क्रिएट होता है. ठीक है. थर्मल एनर्जी हम इसको कहेंगे. थर्मल जिसे कहते हैं ना थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. जो थर्मल एक नेम है केमिकली वाटर का, तो जो वाटर से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाता है उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी. तो ये भी हो सकता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओशियन करंट and after that the question and answer of this video. I hope you like it. If you have any doubt, message me in the comment box. Have a nice day.